नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लेकर कानून बनाने के लिए राज्यसभा में बिल पेश। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर कई अधिकार खत्म करने की सिफारिश। जी हां, आपको बता दें कि देश में कठोर जनसंख्या नीति लाने के लिए राज्यसभा में भाजपा के 3 सांसदों ने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। भाजपा सांसदों सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव और अनिल अग्रवाल द्वारा पेश किए गए इस बिल में एक बच्चा की नीति को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए जाने के सुझाव दिया गया है। वहीं 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर सरकारी नौकरी छीनने, मतदान करने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक पार्टी बनाने के अधिकार को समाप्त कर देने की बात भी कही गई है। अगर सभापति महोदय से अनुमति मिलती है तो इस बिल पर संसद के इसी सत्र में चर्चा हो सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 11 जुलाई को प्रदेश में जनसंख्या नीति घोषित करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे पर सांसद से लेकर सड़क तक राजनीति गरमाने के आसार हैं। कोरोना महामारी की मंदी के बाद अब मानसून ने बढ़ाई मोदी सरकार की टेंशन। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से आई मंदी से जूझ रही मोदी सरकार की परेशानी अब मौसम के मिजाज और मानसून में देरी ने बढ़ा दी है। भारत में आमतौर पर 1 जून से मानसून की शुरुआत के साथ खेतों में धान सहित कई अन्य फसलों की बुआई शुरू हो जाती है और यह सिलसिला अगस्त की शुरुआत तक चलता रहता है। लेकिन इस बार मानसून में देरी की वजह से फसल की बुआई में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले महीने मजबूत शुरुआत के बाद मानसून की बारिश कम हो गई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में किसानों ने इस साल में अब तक ग्रीष्मकालीन फसलों की 4.99 करोड़ हेक्टेयर भूमि की बुआई कर चुके हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10.43% कम है। मंत्रालय के मुताबिक इस साल 9 जुलाई तक 1.15 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर धान की बुआई हुई है, जबकि पिछले साल इस अवधि तक 1.26 करोड़ हेक्टेयर पर धान की फसल की बुआई हो चुकी थी। अब दिल्ली में ज्यादा शोरगुल किया तो लगेगा 1 लाख रुपए का फाइन। ध्वनि प्रदूषण पर डीपीसीसी का सख्त कदम। जी हां, आपको बता दें कि स्मॉग और ध्वनि प्रदूषण से जूझने वाली दिल्ली को लेकर अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और सख्त हो गई है। दिल्ली में बढ़ते शोरगुल को लेकर दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी यानी डीपीसीसी ने जुर्माने की राशि में बदलाव करने की घोषणा की है। ऐसे में अब देश की राजधानी में ध्वनि प्रदूषण करने वाले को 1 लाख रुपए तक का फाइन भरना पड़ेगा। नए नियम के मुताबिक निर्धारित समय के बाद किसी भी व्यक्ति ने पटाखे जलाने पर रिहायशी और कमर्शियल एरिया में 1,000 रुपये और 3,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी भी रैली, शादी या धार्मिक उत्सव में पटाखे नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो आयोजक को आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में 10,000 रुपये और सेटलमेंट जोन में 20,000 रुपये तक का भुगतान करना होगा। यदि एक ही क्षेत्र में दूसरी बार यह नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो जुर्माने की राशि बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी जाएगी। यदि 2 बार से अधिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना होगा और क्षेत्र को संशोधित नियमों के अनुसार सील कर दिया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का बयान। कहा, अब 200 किसान करेंगे संसद के पास विरोध प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता व किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। टिकैत ने कहा कि अब 200 किसान 22 जुलाई से संसद के पास धरना देंगे। यदि केंद्र सरकार वाकई कानूनों पर बात करना चाहती है तो बातचीत के लिए हम तैयार हैं, हमारी मांगे मानी जाए। टिकैत ने कहा कि पिछले 5 महीनों से केंद्र सरकार के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। अब हम चाहते हैं कि संसद में आगामी सत्र में किसानों का मुद्दा उठाया जाना चाहिए। हालांकि किसानों का संसद का घेराव करने का कोई इरादा नहीं है। हमारे लोग पास जाकर प्रदर्शन करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले आमंत्रण के बावजूद किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा था कि विवादित कृषि कानूनों पर अगले दौर की बातचीत सितंबर में ही हो पाएगी, चूंकि सरकार नहीं चाहती है। नए कृषि बिलों का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि हमने यह नहीं कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र में कृषि बिलों का मुद्दा उठाएंगे। हमने 26 जनवरी की घटना पर एक प्रश्न का उत्तर दिया था कि क्या कोई ऐसी एजेंसी है जो निष्पक्ष जांच कर सकती हैं, नहीं तो क्या हम इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाएं। सरकार से वेतन लेकर दहशतगर्दों के लिए काम। जम्मू कश्मीर में 11 कर्मचारी बर्खास्त।
जी हां, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सरकार ने आतंकी संगठनों के सहयोगी के रूप में काम करने को लेकर अपने 11 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें 2 पुलिसकर्मी और हिजबुल मुजाहिदीन के संस्थापक सलाहुद्दीन के बेटे भी शामिल हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। इन 11 कर्मचारियों में अनंतनाग से 4, बडगाम से 3 और बारूमूला, श्रीनगर, पुलवामा और कुपवाड़ा से 1-1 हैं। उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्त किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत कोई जांच नहीं होती है। सूत्रों ने बताया कि इसमें मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद सलाहुद्दीन के अलावा सैयद अहमद शकील और सैयद यूसुफ भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग टेरर फंडिंग में शामिल थे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी घटना को लेकर राबड़ी देवी ने बताया राक्षस राज। पूछा किस मुंह से वह अपने आप को बाबा कहते हैं। जी हां, आपको बता दें कि यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 8 जुलाई को हुई नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रदेश के कई जिलों से हिंसक झड़प और गोली बम चलने जैसी खबरें सामने आई थी। इसी बीच लखीमपुर खीरी में महिला प्रस्तावक से बदसलूकी का भी मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं अब बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया। बिहार की पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने शनिवार को यानी 10 जुलाई को लखीमपुर खीरी की फोटोज भी ट्वीट की हैं। फोटो को ट्वीट करते हुए राबड़ी देवी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में राक्षस राज हैं। किस मुंह से वह अपने आप को बाबा और योगी कहते हैं। यह तो ढोंग की पराकाष्ठा है। पुलिस के भेष में गुंडे कानून की रखवाली कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने पकड़ी अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप। 2500 करोड़ की 350 किलो हीरोइन जब्त। जी हां, आपको बता दें कि देश की राजधानी में अब धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आना शुरू हो गई हैं। दिल्ली नशे का बहुत बड़ा सेंटर बनता जा रहा है। नए युवा हीरोइन और कोकीन जैसे नशे की लत में पड़ने लगे हैं। इसी बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने राजधानी में ड्रग्स के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2500 करोड़ की कीमत की हीरोइन जब्त की है। दिल्ली पुलिस की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। पहली बार दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप को पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 350 किलो हीरोइन जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। वहीं पुलिस ने ड्रग्स के साथ 4 नशे सौदागरों को भी धरा है। बताया जा रहा है कि 4 आरोपियों में से 3 हरियाणा और 1 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस गिरफ्त में आए ड्रग्स स्मगलर से पूछताछ कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी नशे की खेप वह कहां से लाए हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा 2021 को लेकर बड़ी अपडेट। 12 जुलाई को निकाली जाएगी जगन्नाथ रथ यात्रा। जी हां, आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा 12 जुलाई से प्रारंभ होने जा रही है। लेकिन कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते प्रकोप के चलते इस बार ये यात्रा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केवल पुरी में ही निकाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से इस यात्रा को पूरे राज्य में निकालना संभव नहीं है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने भी पूरे राज्य में रथ यात्रा निकालने पर पाबंदियां लगाई थी, लेकिन कुछ लोग सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इन लोगों की मांग थी कि बारीपदा, सासांगा और ओडिशा में रथ यात्रा निकालने की मंजूरी दी जाए, लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। फिर से डराने लगे हैं कोरोना के आंकड़े। 24 घंटों में 12 से 6 लोगों की मौत और 42,766 नए केस। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में संक्रमण के मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। बीते एक दिन में कोरोना की वजह से मृतकों की संख्या 1000 से ऊपर दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के कारण 1206 लोगों की मौत हुई है, जबकि 42,766 नए मामले सामने आए हैं। इन आंकड़ों के साथ ही देश में कोरोना वायरस के कुल केस बढ़कर 3,07,95,716 और मृतकों की संख्या 4,07,115 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 45,254 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा ऐलान, सभी राज्यों को जुलाई में मिलेंगे 12 करोड़ से अधिक टीके। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया है कि उन्हें जुलाई 2021 के महीने में कोरोना वैक्सीन की 12 करोड़ से अधिक खुराक मिलेगी। इसके बाद आपको बता दें कि कल सुबह तक
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2.19 करोड़ से अधिक खुराक की आपूर्ति की जा चुकी है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।